नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। जी हां, लंबे समय से जिस नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो नाम साफ हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, बंगाल को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। बिल्कुल, देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब एयरपोर्ट पर अमित शाह को रिसीव करने पहुंचे थे और जिस तरीके से अमित शाह ने उनकी पीठ को थपथपाया था, जो तस्वीरें हमने सुबह अपने दर्शकों को दिखाई थी, तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे पश्चिम बंगाल के। और वही तस्वीर नजर आई है जब हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सच हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। क्योंकि देखिए, बड़ा चेहरा है शुभेंदु अधिकारी। हम सुबह से लगातार ये कह रहे हैं कि जो मेहनत शुभेंदु अधिकारी ने की है, उस मेहनत को ही देखा गया और उसके बाद उनका फल मिल गया है। यानी मेहनत का फल शुभेंदु अधिकारी को मिल गया है और ये कहा जा सकता है कि अब बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव होगा। वो बदलाव जो कहीं ना कहीं हिंसा के तौर पर पश्चिम बंगाल में हमेशा से जो तस्वीरें आती रही, उसका बदलाव होगा कि अब हिंसा नहीं होगी, हिंसा मुक्त बंगाल बनेगा। जैसा कि लगातार पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि हिंसा होती है, कांग्रेस के समय में भी हुई, वाम दलों के समय में भी हुई और तो और टीएमसी के सरकार में भी हुई। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश करेगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई दंगा ना हो, पश्चिम बंगाल के अंदर कोई ऐसी तस्वीर पेश ना हो जिससे बीजेपी सरकार की बदनामी हो। क्योंकि देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा जब जब आता है तो सरकारों पर सवाल उठाता है। पश्चिम बंगाल में भी एनसीआरबी के आंकड़ों ने सवाल उठाया। कितना आपराधिक आंकड़ा जो सामने आया वो ममता सरकार पर लगातार सवाल उठाता रहा। अब तो ममता की विदाई हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी को नया सीएम चुन लिया गया है तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी इस तस्वीर को बदलने की और बंगाल को अपराध मुक्त बनाने की। तो आप ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो ऐसे ही नहीं चल रही थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की। शुभेंदु अधिकारी ने लगातार आपराधिक मुद्दों को उठाया, घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और तो और जिस तरीके से वो हिंदुओं को लेकर हमेशा से रहे कि हाँ, जो हिंदुत्ववादी उनकी छवि रही, चाहे फिर रामनवमी में उनकी यात्रा को निकालना हो कि रामनवमी में किस तरीके से उनकी यात्रा निकाली जाएगी तो हजारों का हुजूम रहेगा। यानी शुभेंदु अधिकारी की यात्रा निकलेगी, क्योंकि कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी को हमेशा आगे रखते थे और कार्यकर्ता पीछे रहते थे। लेकिन रामनवमी पे बड़ा हुजूम निकलता था, कोई शोभा यात्रा हिंदुओं की होती थी तो हुजूम हम देख सकते थे कि कैसे नजर आता था। तो साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की है, मुद्दों का चुनाव किया कि इन मुद्दों को कहीं ना कहीं बंगाल में उठाया जाना चाहिए और जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। सर, इसके साथ ही ममता बनर्जी को ये नाम सुनकर कितना बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि पहले इन्होंने नंदीग्राम से हराया, उसके बाद अब भवानीपुर से ममता बनर्जी को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया। तो ये नाम सुनकर अब ममता बनर्जी को आखिर कैसा लग रहा होगा? देखिए, ममता बनर्जी का अगर बात करें तो ममता बनर्जी को इस वक्त मिर्ची तो जरूर लग रही होगी, क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी अभी तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। ममता बनर्जी को पहले नंदीग्राम से हराया गया, आपने ठीक कहा, और उसके बाद हमने देखा कि भवानीपुर से हरा दिया गया। और तो और जैसे ममता बनर्जी के जो एक्टिविटी नजर इस वक्त भी आ रही है, तो लग रहा है कि ममता बनर्जी आगे भी कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां जरूर करेंगी जिससे नजर आएगा कि ममता बनर्जी कितनी अब बौखला गई हैं हार से। क्योंकि जो हमने तस्वीरें देखी हैं ममता बनर्जी की, क्यों कह रही है ना, मैं इस्तीफा दूंगी और बंगाल में मैं ऐसे ही डटकर मुकाबला करती रहूंगी। तो आप विपक्षी पार्टी में बैठकर भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठा सकती हैं। नहीं कि आप सत्ता पक्ष के में बैठेंगी, आप कुर्सी पर बैठेंगी, सीएम की कुर्सी पर होंगी, तभी आप बंगाल का भला कर पाएंगी, तभी आप आवाज को बुलंद करवाएंगी। आप विपक्षी नेता के तौर पर बैठिए, आप अपनी हार को स्वीकार करिए। क्योंकि देखिए, बर्खास्त हो गई हैं वो, अगर वो खुद से इस्तीफा देती तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता और बंगाल की जनता भी समझती कि हमारे फैसले का ममता बनर्जी ने स्वागत किया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई भी स्वागत नहीं किया और ना ही जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने खाली कटाक्ष बीजेपी पर करने का काम किया और तो और जिस तरीके से वो बौखला गई हैं, आगे आने वाले समय में कई और सवाल उनके लिए खड़े होंगे और उनके लिए मुश्किल खड़े होने वाली है। क्योंकि हालांकि सर, आपने इस बीच में जिक्र किया कि हिंदुत्ववादी जो छवि है शुभेंदु अधिकारी की, वो कहीं ना कहीं काम कर गई है, और क्या इसलिए भी उनको सीएम का चेहरा बनाया गया क्योंकि बीजेपी वैसे ही जानी जाती है हिंदुत्ववादी के लिए? तो क्या शुभेंदु अधिकारी को भी इसीलिए चुना गया है?
देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जहां तक हम जिक्र करते हैं, आपने ठीक बात कही है, क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी हमेशा से हिंदुओं के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे और जो हिंदुत्ववादी उनकी छवि है, क्योंकि देखिए हिंदुत्ववादी छवि का मतलब ये होता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, पूरा भगवा कपड़ा पहनते हैं, संत हैं वो एक, और जो हिंदुत्ववादी छवि उत्तर प्रदेश में काम कर गई बीजेपी के लिए, 2017 में भी सरकार बनी, 2022 में भी सरकार बनी और 2027 में भी ये सर्वे कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हिंदुत्ववादी वाली जो छवि थी वो बीजेपी के लिए हर एक राज्य में काम आ रही है। हालांकि उसकी जो विचारधारा है, अपनी विचारधारा है बीजेपी, कई पार्टियों की नहीं है। तो हिंदुत्ववादी जो छवि है वो सम्राट चौधरी की भी आपने बिहार के अंदर देखी कि बिहार में किस तरीके से सनातन सम्मेलन भी होता है चुनावों के वक्त, और अभी भी जो छवि देखने को मिल रही है वो हिंदुत्ववादी वाली ही देखने को मिल रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के मस्तक पर भी आप हमेशा तिलक पाएंगी, और शुभेंदु अधिकारी भी खासतौर पर हिंदू की बातें करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम आम मुसलमानों की बात नहीं करते, कैसे बांग्लादेश से वो मुसलमान आते हैं जो खास तौर पर बंगाली भाषी लोगों का जो हक है वो छीनने की कोशिश करते हैं। और तो और जो आंकड़ा आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखेंगी 1947 से, देखिए आज़ादी के समय का अगर आप आंकड़ा देखेंगी तो आज़ादी के समय से अब तक हिंदू बहुत कम हो गए हैं। हिंदुओं का पलायन हुआ है, हिंदुओं के साथ मारपीट होती है, हिंदुओं को सरेआम मार दिया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देखिए कई कंपनियों ने आंकड़े भी जारी किए हैं और उन आंकड़ों के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद से अब तक, क्योंकि देखिए आज़ादी के बाद से कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही। हमने देखा 74 सालों में कभी कांग्रेस की सरकार, तो कभी वाम दल की सरकार, तो कभी टीएमसी की सरकार रही है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जब बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर आई है तो अपनी हिंदुत्ववादी छवि को वो और मजबूत करेगी। क्योंकि आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मंदिर बंद पड़े हुए थे, आप देखिए ना, वाम दल की जब सरकार थी तो कई मंदिरों को बंद कर दिया गया था। वो तो ममता बनर्जी थोड़ा बैलेंस साधने के लिए कुछ मंदिरों को खोला रखती थी, लेकिन पूरी तरीके से जो मंदिर बंद थे, बीजेपी की सरकार बनते ही उसके ताले खुल गए। पश्चिम बंगाल के अंदर काली मंदिर की वो तस्वीर तो आपने देखी होगी, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी कि किस तरीके से मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, ताला खुल रहा है, क्योंकि अब हिंदू जान चुका है, हिंदू जाग चुका है, हिंदू ये मान चुका है कि अब बीजेपी की सरकार किस तरीके से आगे आने वाले समय में हिंदुओं की रक्षा करेगी। क्योंकि देखिए बांग्लादेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो बांग्लादेश से किस तरीके से जो मुस्लिम आते थे वहां पे भी काफी बेचैनी बढ़ रही है। वहां पर जो सत्ता पक्ष में बैठे कुछ लोग हैं या फिर विपक्ष में बैठे कुछ लोग हैं वो काफी डर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कैसे आओ भगत करती थी उन बांग्लादेशियों की, अब उनकी आओ भगत नहीं हो पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है वो तस्वीर तो हम देख रहे हैं। तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर भी हिंदुओं की कुटाई करने का सोच रहे थे, लेकिन अब उनकी तगड़ी कुटाई होगी। और शुभेंदु अधिकारी का जो पूरा प्लान होगा वो किस तरीके से बंगाल को विकास की और अग्रसर ले जाया जा सके, बंगाल को किस तरीके से जो घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है उससे मुक्ति दिलाई जा सके, क्योंकि घुसपैठ होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और दक्षिण 24 परगना में तो अमित शाह बार बार ये कहते हैं, क्योंकि कई बार उनके बयान सामने आ चुके हैं कि दक्षिण 24 परगना में तो टीएमसी के कार्यकर्ता ही घुसपैठिए हैं। तो ममता बनर्जी ने किस तरीके से घुसपैठियों को जगह दी, मुसलमानों को तवज्जो दी, लेकिन हमेशा से हिंदुओं को नकारने का काम किया है, जिसका परिणाम ममता बनर्जी आज भुगत रही हैं। और हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब नए सीएम होंगे। लेकिन सर इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि पहले बिहार में अपनी सरकार बनाई और अब पश्चिम बंगाल में जहां पर सरकार बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने ये जीत को हासिल किया है और आज पहली बार वहां पर उनका सीएम है। बिल्कुल, देखिए जब भी जीत होती है तो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि कार्यकर्ता का जोश हमेशा हाई होना चाहिए। किसी पार्टी को बनाने का काम कार्यकर्ता करते हैं और किसी व्यक्ति को सीएम तक पहुंचाने का काम भी कार्यकर्ता ही करते हैं। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो जोश होगा वो काफी हाई होगा। आप देखिएगा कि मनोबल हमेशा से उनका ऊंचा रहा है जब जीत होती रही है, और अभी भी उनका मनोबल हमेशा बना ही रहेगा इसी तरीके से जैसे अभी बरकरार है। तो इसका जो आप नतीजा देखेंगे वो पंजाब के अंदर देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तरह बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही
रही है। तो अगर जोश हाई होगा कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काफी मजबूती से मेहनत करेगा। और तो और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी वाली छवि योगी आदित्यनाथ की है, और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कितनी मेहनत करते हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो कार्यकर्ताओं का इससे जोश हाई होगा। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, तो खास तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि शुभेंदु अधिकारी को जब सीएम बनाया जा रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी के पास भी कई चुनौतियां तो होंगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगता है कि वो चेहरा एकदम सटीक है, जो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि वो बंगाली भाषी भी हैं, बंगाल में उनकी पैदाइश भी है, बंगाल को वो अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले समय में कैसे बंगाल विकास की ओर अग्रसर होगा, घुसपैठ से मुक्ति मिलेगी, अपराध मुक्त बंगाल बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को अपना नया सीएम मिल चुका है। शुभेंदु अधिकारी पर वो मोहर लग चुकी है जो लंबे समय से अभी तक अटकलों के बीच में अटकी थी। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।